जय श्री महाकाल। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा हाजरात लगाना, हाजरात विद्या बताऊंगा। दोस्तों, इसमें आपको 12 वर्ष का जो बालक होता है ना, 12 वर्ष से नीचे का बालक की इसमें ज़रूरत होता है। उसके ऊपर हाजरात लगाने से उसको आँखों में काजल बनाकर रखा जाता है। उसे आँखों में, बच्चों के आँखों में लगाया जाता है। उसे जो भी पूछोगे उसका उत्तर वो सही देंगे, मतलब उसे सब कुछ दिखेगा। दोस्तों, यह हाजरत विद्या है। दोस्तों, इसका मंत्र छोटा सा है और यह मंत्र साबरी मंत्र है ना। तो इसको आपको ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, आपको चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय में इस मंत्र को 1008 बार जप करके सिद्ध करना होता है ना। और चंद्र ग्रहण में ही आपको काजल बनाया जाता है और उस काजल को आप रख लीजिएगा। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप 12 साल से नीचे के बच्चों को नहला धुलाकर आप बैठाल दीजिए, है ना। और इस काजल को उसकी दोनों आँखों में सुरमा की भांति लगवा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आप 5 अगरबत्ती, कपूर, है ना, जला दीजिए। गुरु गणेश और सरस्वती के नाम से सुमरन करके, अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम, अपने कुल देवी देवताओं के नाम लेकर सुमरन करके आप उस अगरबत्ती कपूर जला दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में उस बच्चे से सवाल कीजिए, ठीक है। आप उस जब बच्चे से सवाल करोगे तो वह बच्चा आपके हर एक प्रश्नों का सही उत्तर देगा, है ना। यानी इस सुरमा को लगाने से उसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के ज्ञान का बारे में पता चल जाता है। जो भी आप सवाल आपके मन में होगा आप पूछ सकते हो, है ना। पूछने से उसका वो सही से उत्तर देगा, है ना। आप पहले समझने के लिए सही उत्तर दे रहा है या नहीं, वो बातों को समझने के लिए आप ऐसे कुछ चीज़ें के बारे में बोलिएगा ताकि वो सही उत्तर दे सके। जब उत्तर दे तो आप समझ सको कि नहीं, यह सही उत्तर दे रहा है। जैसे कि बोलिएगा कि मेरे हाथ में घड़ी है या नहीं, बताइए। उससे वो चीज़ें छुपा के रखिएगा, ठीक है। ऐसे आप पहले बोल सकते हो। अगर से वो बोलेगा, उसे दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर से वो बोलता है कि हाँ आपके पास घड़ी आपने पहने हो, तो समझ जाइएगा कि वह सही उत्तर दे रहा है। वैसे 4-5 अपने तरह से वो सवाल कीजिएगा। अगर से सही उत्तर दे रहा है तो समझिएगा कि हाजरत विद्या सिद्ध हो गया, ठीक है। ये विद्या सही है, लेकिन ये मैंने सब आपको करने के लिए बताया हूँ ताकि आपका जो मन में सवाल हो वो सवाल का उत्तर सही मिल जाए, ताकि अब जो भी सवाल आप पूछोगे, है ना, तो वो उत्तर, उसका उत्तर देता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो गुम वस्तु, जो किसी का बोलते हैं ना कि कोई जेवर चुरा लेते हैं घर में से आके, है ना, और वो आपसी आदमी रहता है, अपना ही आदमी रहता है, घर का ही आदमी रहता है, बाहर का भी व्यक्ति रहता है। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि नहीं, घर से जेवरात गायब हो जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, और कोई व्यक्ति घर से भाग जाते हैं, है ना। और इन सब चीज़ों का पता लगाया जाता है, ठीक है, इसके द्वारा। और इससे गड़ा धन के बारे में पता लगाया जाता है। लेकिन आप शुरुआत में ये सब काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप अपनी बुद्धि और अपने विवेक से काम लीजिएगा, ठीक है। पहले बता चुका हूँ कि इसको 1000 बार ग्रहण के समय 1008 बार जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और उसी दिन आप काजल बनाइएगा। काजल बनाने से उस काजल को संभाल कर रखिएगा, और उस काजल से ही सारा आप काम कर सकते हो, काजल के द्वारा, ठीक है। जब प्रयोग करना हो तो काजल पे 11 बार आप मंत्र पढ़े, उसके बाद में ही बच्चों को काजल लगाए हो। इसकी साधना चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के साथ काली चौदस को भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जो या चंद्र ग्रहण आने वाला है, इसलिए मैं यह साधना आपको दे रहा हूँ। लेकिन काली चौदस को भी इस साधना को किया जा सकता है ना। साधना में क्या क्या सामग्री लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साधना के लिए आपको आसन पे बैठ जाना है, ठीक है। आसन पे बैठने के बाद आप
चमेली का तेल का दीपक जलाना है आपको, ठीक है। सिर्फ चमेली का तेल का ही दीपक जलेगा। और उसके बाद में धूप, अगरबत्ती और नैवेद्य से, ठीक है, नैवेद्य रख दीजिएगा, अगरबत्ती जला लीजिएगा और कपूर जला लीजिएगा, ठीक है। और आपको रुद्राक्ष की माला से सिर्फ 100 या 1008 बार जाप करने से यह सिद्ध हो जाता है। ज़्यादा इसका विधि विधान नहीं है, ठीक है। तो आपको अगरबत्ती और नैवेद्य दीजिएगा, ठीक है। देना है किसके नाम से? आपको गुरु गणेश, सरस्वती और अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम से देना है, ठीक है। ये जो आपने नैवेद्य दिए हो, अगरबत्ती लगाए हो, धूप दिए हो, ये आप अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम से, गुरु गणेश सरस्वती के नाम से दीजिएगा, ठीक है। इसका ज़्यादा विधि विधान नहीं है, 1008 बार जपने से यह सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ इसका मंत्र। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः उमा महेश गणेश, गुरु ब्रह्मा विष्णु फणीश, विष्णु रूप ये धरु 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 धरु, शिवजी को ध्यान, हजरत कुरु नमः, हजरत कुरु नमः, हजरत कुरु नमः। दोस्तों, यह मंत्र है। जैसे इसमें आया धरु धरु धरु, ये 4 बार बोलना है, ठीक है। धरु शब्द 4 बार बोलना है मंत्र में, ठीक है। एक बार सुन लीजिएगा। ओम नमः उमा महेश गणेश, गुरु ब्रह्मा विष्णु फणीश, विष्णु रूप ये धरु 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 धरु, शिवजी को ध्यान, हजरत कुरु नमः, हजरत कुरु नमः, हजरत कुरु नमः। तो दोस्तों, यह मंत्र है। जप करने के बाद में, जब जप हो जाएगा उसके बाद में आप पैर पड़कर उठ जाइए और जो दीपक आपने चमेली का तेल का लगाए थे, उस पे उसी दीपक का आपको कज्जल बनाना है, ठीक है। किसी बर्तन को आपको ढक के रखना है। तो पूरा ढकना नहीं, दीपक बुझने मत दे दीजिएगा। आप अपने अनुसार कज्जल को तैयार कर सकते हो, यही कज्जल काम में आता है।